ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन एक्चुअल में कुछ फैक्टराइजेशन जैसा ही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्चुअल में फैक्टराइजेशन से जैसा ही है। मतलब हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह से क्वांटिटी हम लोगों को सॉल्व करनी है, फैक्टराइजेशन करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, और इधर अगर मैं एडजस्ट करके देखूंगा ना तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन सकता है अगर मैं माइनस को अंदर कंपनसेट कर दूं। जैसे इस माइनस को हम अंदर कंपनसेट करेंगे तो ये बनेगा वन माइनस कोस एक्स, इस माइनस को अंदर कॉन्सेप्ट अंदर जाएंगे तो माइनस का साइन एक्स, और इनका सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू प्लस कॉस एक्स, टू माइनस कॉस एक्स, और माइनस का टू साइन एक्स, है ना। मतलब ऐसा बन रहा है, ये ए मान लो ए क्यूब, माइनस अंदर लेकर बी क्यूब, माइनस अंदर लेकर सी क्यूब, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब बन रहा है। लेकिन उससे कोई खास फायदा हो नहीं रहा है ना। मतलब हमें लग रहा है कि उससे कोई आइडेंटिटी या कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाए, कुछ बन नहीं रहा है। तो हम लोग इसको जनरल मेथड से फॉलो करते हैं। अगर मैं इसको जनरल मेथड में डालूंगा क्वेश्चन को, तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन एक्स का क्यूब, ओके, माइनस कॉस एक्स माइनस वन का क्यूब। ओके, इसको मैंने शिफ्ट किया और इसको लिख दिया टू माइनस कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स का क्यूब, और माइनस के साथ शिफ्ट किया तो ये प्लस, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इधर की तरफ जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ओके, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो मुझे पता है फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी, तो वन माइनस साइन एक्स, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, इन द ब्रैकेट, पहले टर्म का स्क्वायर होगा तो वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस वन माइनस साइन एक्स, और ये होगा कॉस एक्स माइनस वन। ये कुछ इस तरह का टर्म आ गया। मतलब ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू, ठीक है, वापस ए प्लस बी का जो पहला टर्म होगा वो आप लोगों के पास आ रहा है वन माइनस कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा आ रहा है। फिर आएगा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, तो इस वाले फैक्टर को देखो, वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी आप लोगों के पास बन रही है टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, फिर ये ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इक्वल टू, फिर वापस यहाँ पे देखोगे तो ये वाली क्वांटिटी हो रही है, ठीक है, टू, ठीक, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, टू, ये वाली क्वांटिटी माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ हो रहा है, और फिर कुछ ब्रैकेट में बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये दो फैक्टर तो कॉमन आ रहा है, तो इस वाले फैक्टर को मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये वाला जो फैक्टर है ये हम लोगों का बनेगा टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टू, और आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है वही रूट टू होती है। इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यूज टू तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इधर से तो अपन क्या लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन।
आंसर हम लोगों को किस में फाइंड आउट करना है? आंसर हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, इसमें फाइंड आउट करना है। अब जो बचेगा वो फैक्टर बचेगा, एक तो ये वाला, ये पूरा टर्म, और एक कौन सा फैक्टर बचेगा? ये वाला, इस तरह का फैक्टर बचेगा। तो एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। आपको पता है जब इसको ओपन करेंगे तो फाइनली इसमें आपको साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है, कुछ साइन एक्स के टर्म नजर आ रहे हैं, कुछ कॉस एक्स के टर्म नजर आ रहे हैं, कुछ साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म नजर आएंगे, और कुछ कांस्टेंट आएगा। मेरे ख्याल से हम इसको ओपन बड़े आराम से कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना है, ओपन करना है। ठीक है, जब ओपन कर रहे हैं ना हम इसको कैलकुलेट करने के बाद, ये जो आएगी इक्वेशन वो कुछ ऐसे आ रही है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7, ये क्या आ रहा है? साइन 7x, फिर आ रहा है भाई माइनस का 3 cos x, फिर आ रहा है माइनस का 3 cos x, फिर आ रहा है आपका माइनस का 9, ये वाली क्वांटिटी साइन एक्स आएगी, फिर आएगा आपका 6 sin x cos x +2 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ओपन करना है, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि जो टर्म डेवलप होंगे वो साइन स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, साइन एक्स के होंगे, कॉस एक्स के होंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स होंगे, और कुछ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी जैसी होंगी। तो फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह के टर्म ठीक है हम लोगों के पास क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। ये डेवलप हो गए हम लोगों के पास। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, तो मैं इसमें इस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या बना देता हूँ? 1 बना देता हूँ। वो 1 किस में एडिशन हो जाएगा? 2 में, तो 3 बन जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म होगी वो आपके पास नजर आएगी 6 साइन स्क्वायर एक्स -3, ये क्या होगा? कॉस एक्स -9, ये क्या होगा? साइन एक्स, है ना, ये क्या होगा? 6, ये क्या होगा? साइन एक्स कॉस एक्स, और ये वाली क्वांटिटी 2 के की जगह क्या हो गया? 3, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिखकर 1 + 2 3 हो गया। मैं इन तीनों को, ये फैक्टराइज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो इन तीनों को मैंने पेयर कर दिया। ठीक है, इन तीनों को पेयर कर दिया, तो इन दोनों तीनों को साथ लिखने पर ये वाली क्वांटिटी, क्या 3 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 3 कॉमन, तो क्यों ना हम 3 कॉमन ले लें। तो 3 कॉमन लेने के बाद ये वाली क्वांटिटी आएगी आपकी 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स, और ये क्या होगा? +1, ऐसा कुछ है। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो माइनस का थी, इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म में क्या आ रहा है? -3 cos x कॉमन आ रहा है, तो -3 cos x कॉमन ले लिया, या केवल 3 cos x ही कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है। इन दोनों को मैंने लिया, और इसमें से मैंने 3 cos x कॉमन ले लिया सपोज 3 cos x कॉमन लिया। 3 cos x कॉमन लेने पर यहाँ से जो क्वांटिटी डेवलप होगी ये क्या होगी? 2 sin x, और ये क्या होगा? -1 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो 3 cos x कॉमन लिया तो 2 sin x -1 इक्वल टू 0, इधर वाली क्वांटिटी कुछ ऐसी है। इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, इधर ही कर दे फैक्टराइज आराम से। तो भाई ये वाली क्वांटिटी अपने पास क्या है? 2t² 2t² -3t+1, आपको पता है फैक्टराइज करेंगे तो 2t² -2t -t+1। ठीक है, 2t कॉमन लिया तो ये क्या आएगा? t-1, और ये क्या होगा? -1। t क्या था अपना? साइन एक्स था, तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी 3। ठीक है, t साइन एक्स था तो एक फैक्टर बना अपना 2 sin x -1, और एक बना हमारा साइन एक्स -1। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या है? 3 cos x और 2 sin x -1 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो एक फैक्टर तो हमें नजर आ रहा है 2 sin x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3 sin x -3। ठीक है, और ये बनेगा -3 cos x, ऐसे ही कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी ये बनेगी 2 sin x -1 कॉमन आ गया, तो 3 sin x, ठीक है, -3, और दिस वन, और ये वाली क्वांटिटी मैंने क्या लिख दिया? 0, ऐसा कुछ है। ओके फाइन। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ से मेरे पास आ गया sin x की वैल्यूज कितनी आ गई? 1/2। इसको अगर मैं देखता हूँ तो 3 कॉमन लूंगा, भाई साइन एक बार चेक कर लेना है ना, sin x प्लस में आ रहा है और cos x इसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इस वाली क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं sin x -cos x इक्वल टू 1 लिख दें। ठीक है, अब मेरे पास जो x था ना वो शायद 0 to 2 पाई दे रखा था। x किस में दे रखा था हम लोगों को? 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल।
और हम लोगों से पूछा था कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई 0 से 2 पाई में आप लोगों को पता है 1/2 पे मेरे पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 1/2 के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, और एक एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 मतलब 50 डिग्री। ठीक है, तो एक तो थीटा की वैल्यूज मेरे पास क्या हो जाएगी पाई/6, और एक थीटा की वैल्यूज क्या होगी पाई-पाई/6 5 पाई/6। भाई दो सॉल्यूशन तो यहाँ से नजर आ गया। क्या इसको अगर मैं लिखूं साइन x-45 डिग्री लिख दूं, तो ये वैल्यूज क्या होगी 1/√2 होगी। अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब थीटा या x जो भी हम लोग कंसिडर कर रहे थे, तो हम लोगों को x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, लेकिन x जो है वो 0 से 2 पाई में होना चाहिए। तो मैं पहला इसमें लिख देता हूँ x-45 डिग्री, और 45 डिग्री के बराबर ही कर दूँ। एक बार x-45 डिग्री, भाई इसको 180 - 45 कर दूं, 180 - 45 मतलब 135 डिग्री कर दूं, और एक बार x-45 को 360 + 45, ऐसा कर दें। अगर मैं इस वाली क्वांटिटी को देखूंगा, ठीक है, तो एक तो 0 आ रहा है, एक 180 आ रहा है, 5 पाई/6 और 5 पाई/6। ओके, ये एक बार चेक करें, देखें इसको कि किस तरह से। देखो एक बार बताइए, देखो मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ 360 + 45 आ रहा है। भाई यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है। ओके, अब यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई 0 डिग्री, और यहाँ से एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई 45 और 135, तो इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ओके, और यहाँ से एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई 360 डिग्री। ओके, तो फाइनली हम लोगों के पास कितने सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं 0 से 2 पाई में, तो फाइनली हम लोगों के पास 5 सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं 5 सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0 5। कितने आ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे 5 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 5 सॉल्यूशन। ओके।